चलिए देखिए, अभी हम लोग बात करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अंशों का हरण देख रहे थे, आपको सिखाया गया था। चलिए मैंने 48 का ए बताया था, आपको याद है? बीच का क्वेश्चन बोला था होमवर्क है, ठीक है। चलिए मैं बीच के भी क्वेश्चन मैं बता दूंगा, लेकिन पहले थोड़े बड़े क्वेश्चन बनाते तो वो बनाने में आसानी होगा। आज 48 का बी देखते हैं अपन लोग, ठीक है। चलो देखो 48 का बी, तो 48 का बी क्वेश्चन में क्या लिखा है, चलो क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ। 48 का बी, तो 48 का बी में क्या लिखा है देख लीजिए। कहता है एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 30 अंशों का हरण किया जिस पर 8 रुपये प्रति अंश तक मांगा गया है। क्या बोल रहा है? एक कंपनी ने 10 रुपये वाले कितने अंशों का हरण किया है? 30 अंशों का हरण किया है, ठीक है। जिसमें मांगा कहाँ तक गया है? मांगा गया कहाँ तक? 8 रुपये तक ही मांगा गया है, ठीक है। तो मतलब किससे? आपको 8 रुपये से है। इन पर एक्स ने प्रार्थना पत्र पर आवंटन का 6 रुपये अंश दे दिया है। मतलब प्रार्थना पत्र मतलब आवेदन का, एक्स ने क्या किया है? प्रार्थना पत्र यानी कि आवेदन का प्लस आवंटन का कुल मिला के कितना रुपए दे दिया है बोल रहा है? 6 रुपये उसने भुगतान कर दिया, बोलता राइट है 6 रुपये, ठीक है। इनमें से 25 अंशों का वाई को, अब हो गया इतना भुगतान कर दिया, तो कितना भुगतान नहीं किया? 2 रुपया। 8 रुपये तक मांगे थे, 6 रुपये भुगतान कर दिया, कितना भुगतान नहीं किया? उसके अंशों को हरण कर लिया। अब कहता है इनमें से 25 अंशों को, अब इनमें से कितना? 25 अंशों को 7 रुपये प्रति अंश की दर से पूर्णदत्त मानते हुए, मतलब पूर्णदत्त मानते हुए अपन क्या कर दिए? इसका पुनर्निर्गमन कर दिए। क्या कर दिए? पुनर्निर्गमन कर दिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है? पंजी प्रविष्टि क्या करनी है? बनानी है। आपको क्या बनानी है? इससे संबंधित पंजी प्रविष्टि बनानी। तो बनाना स्टार्ट करें। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। सबसे पहले देखिए क्या होगा। सबसे पहले अंशों का हरण की एंट्री बनती। तो जनरली अंशों के हरण की एंट्री क्या सिखाई गई है आपको? बोलो। अंश पूंजी खाता विकलन अंश हरण खाते से। और समाकलन किसको करोगे? जिसमें मांगा परंतु नहीं मिला उसको समाकलन करोगे। तो क्या एंट्री बनेगा? अंश पूंजी खाता विकलन, अंश पूंजी खाता विकलन किससे? अंश हरण खाते से। अंश पूंजी खाता विकलन अंश हरण खाते से। अंश पूंजी खाता विकलन किससे लिखना है अपन लोगों को? अंश हरण खाते से। अंश पूंजी खाता विकलन अंश हरण खाते से, और अंश पूंजी खाता विकलन अंश हरण खाते से। तो इसने कौन सा पैसा दिया है? आवेदन और आवंटन का दे दिया है। किसका नहीं दिया है? तो कॉमन सी बात है, प्रथम याचना का नहीं दिया होगा 2 रुपए। तो अंश प्रथम याचना खाते से, जो नहीं दिया उसको क्या बोलेंगे? अंश प्रथम याचना खाते से नहीं दिया होगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। तो चलो अमाउंट फिल करें। तो बताओ क्या लिखोगे? 30 अंशों का, 30 अंशों का हरण करने पर, 30 अंशों का हरण करने पर, 30 अंशों का हरण करना है। तो देखो अंश पूंजी खाता विकलन कितने रुपए से होता है? जहां तक राशि मांगी गई है। कितने रुपए तक मांगी गई है? 8 रुपए तक। तो 8 रुपए एक अंश का, तो कितने अंश है यहाँ पे? 30 अंश। तो बोलो बच्चों कितना हुआ? 240 रुपया, ठीक है। अंश हरण खाता समाकलन कितने रुपए से होगा? जितना रुपए एक्चुअल में रिसीव हो गया था। कितना रुपए एक्चुअल में रिसीव हुआ था? 6 रुपए। तो 30 रुपए के रेट से 30 अंशों का कितना हो गया? 180 रुपया, ठीक है। और प्रथम याचना का कितना पैसा मांगा परंतु अप्राप्त है? बोलो कितना? 2 रुपए। तो 2 रुपए के रेट से कितना रुपया हो गया? 30 के रेट से कितना हो गया? 60 रुपये हो गया। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई परेशानी? हमेशा की तरह ओके। अब हम क्या करेंगे? इसको पुनर्निर्गमन करेंगे। तो पुनर्निर्गमन क्या मान के कर रहे हैं अपन लोग? बोलो बोलो बोलो। 25 अंशों को कितने रुपए के रेट से पुनर्निर्गमन कर रहे हैं? 7 रुपए के रेट से क्या कर दे रहे हैं? पुनर्निर्गमन कर दे रहे हैं 7 रुपए के रेट से, ठीक है। तो उसकी एंट्री करें। चलिए तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। क्या लिखेंगे? बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन 7 रुपये पूर्ण अंश प्रति अंश की दर से मान के ना, पूर्णदत्त मान के कर दिया। यानी 3 रुपये बट्टा दे रहा लगता है। 3 रुपये तक बट्टा जा रहा है। ओके ठीक है, 3 रुपये के रेट से बट्टा चला जा रहा है। तो देखिए बैंक खाता विकलन किससे? बोलो बैंक खाता विकलन। और 10 रुपये के अंश को कितने में निर्गमित कर रहे हैं? 7 रुपये। तो बट्टा आएगा कि नहीं आएगा? क्या लिखेंगे? अंश हरण खाता विकलन, अंश हरण खाता विकलन। चाहो तो ब्रैकेट में बट्टा लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अंश हरण खाता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। अंश किससे लिखेंगे? पूंजी खाते से, ठीक। तो नरेशन क्या लिखोगे? 25 अंशों का 7 रुपये की दर से, 7 रुपये प्रति अंश की दर से, प्रति अंश की दर से 7 रुपये प्रति अंश की दर से बट्टे पर पुनर्निर्गमन, बट्टे पर पुनर्निर्गमन, ठीक है। बट्टे पर पुनर्निर्गमन लिखेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहला बैंक खाता, तो 7 रुपये के रेट से आया ना पैसा। पैसा कितने रुपए के रेट से आया? 7 रुपये के रेट से। तो एक अंश पे 7 रुपये, तो 25 अंश पे कितना हुआ? चलो 25 × 7 कर देना। फिर 3 रुपये क्या हुआ? बट्टे का। तो 25 × 3 करोगे कितना आएगा? 75 रुपये,
ठीक है। और अंश पूंजी में कितना जाएगा, 10 रुपये के रेट से 25 अंशों का कितना हो जाएगा, 250 रुपया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो 25 × 7 करो, कितना आ रहा है बोलो ना रे, 25 × 7 कर दो जल्दी से, 175। समझ में आ गया? तो ये हो गया पुनर्निर्गमन। अब लास्ट एंट्री क्या सिखाया था आप लोगों को, याद करो, पूंजी संचय वाला। तो क्या एंट्री होता बोलो, अंशरण खाता विकलन किससे, पूंजी संचय खाते से, पूंजी संचय खाते से, अंशरण खाता विकलन पूंजी संचय खाते से। नरेशन क्या लिख सकते हैं, अंशरण खाते का पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण, अंशरण खाते का पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण। आया बात समझ में? तो सिखाए थे पूंजी संचय का अमाउंट कैसे निकालते हैं। चलो अलग से वर्किंग नोट में लिखना। बताओ पूंजी संचय का अमाउंट कैसे निकालोगे। सबसे पहले क्या सिखाया गया था आपको, अंशरण खाते की राशि का शेष कितना है। देखो अंशरण खाते में राशि का शेष कितना है, 180 रुपया। तो कितना लिखोगे, 180 रुपया बटे हरण किए गए अंशों की संख्या। तो बोलो हरण किए गए अंशों की संख्या कितनी है, 30 थी, तो 30 लिखना। इंटू क्या करते थे, पुनर्निर्गमित किए गए अंशों की संख्या। बोलो कितनी है, 25। तो 25 का गुणा करोगे। चलो सॉल्व करो इसको, तो कितना हो जाएगा, 30 से कम 30, 6, 25 छक्के कितना हो जाएगा, 150 कितना आ जाएगा, 150 आ गया। 150 आया। और इसमें मैंने बोला था बट्टा वाला रकम को घटा देना, किसी प्रकार का बट्टा दियो घटा देना। बट्टा कितना दियो, 75। तो सॉल्व करोगे इसको, तो ये आया कितना, 150, उसमें 75 घटाओगे कितना आ जाएगा, 75 रुपीज़। फॉर्मूला याद है कि बैठे हो चेहरा उतार के। अंशरण राशि बटे अंशरण किए गए अंशों की संख्या गुणित पुनर्निर्गमित अंशों की संख्या, ठीक है, माइनस बट्टा अगर आप पुनर्निर्गमन के दौरान दिए हो तो। आ गया कितना है, 75 आया। तो 75 और 75, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल 2000 कब आया था, 10 में आया था। देख लो भाई, 2010 वाले सेट में आया था, तीनों सेट में आया था ABC। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो इसकी, नोट करो जल्दी से। चलो देखो, अब हम 49 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। ध्यान दीजिएगा 49 नंबर क्वेश्चन को। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ ना, पीछे के सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे आप लोग से ना, सिंपल क्वेश्चन है वो। देखिए लिखा है 10 रुपये वाले पूर्ण रूप से मांगे गए 100 रुपये समता अंशों का जिन पर 400 रुपये चुकाए गए थे। बोल रहा है कि 10 रुपये वाले अंश थे जो कि पूर्ण रूप से मांगे गए थे। पूर्ण रूप से क्या किए गए थे, मांगे गए थे, ऐसा बोलता है क्वेश्चन में। वो भी कितने अंश थे, 100 अंश थे। क्या थे, 100 अंश थे। इन 100 अंशों में लिखा है जिन पर 400 रुपये चुकाए गए थे, यानी 400 रुपये क्या किया गया था, 100 में से 400 रुपये चुकाया गया था। ठीक, आगे कहता है कंपनी के संचालकों ने हरण कर लिया। कंपनी के संचालक ने क्या कर लिया, उसका हरण कर लिया। अब इस 100 अंशों में से 40 अंशों को उन्होंने क्या किया, बोल रहा है, कहता है कि 40 अंशों को 300 रुपये के रूप में 300 रुपये में पूर्णदत्त मांगकर क्या कर दिया, पुनर्निर्गमन कर दिया। क्या कर दिया, पुनर्निर्गमन कर दिया, ऐसा कहता है। तो आपको कहता है अंशों के हरण और पुनर्निर्गमित संबंधित आपको पंजी प्रविष्टि करनी है। ठीक, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। 10 रुपये वाला अंश था, 100 अंश था। कितने अंश थे, 100 समता अंश थे, जिसपे 400 रुपये ही चुकाया। तो बताइए कुल मिला के अंशों की वैल्यू क्या थी, 1000 रुपये पे 400 रुपये ही चुकाया गया है। तो कितना चुकाया नहीं गया है, तो 600 क्या हो जाएगा आपका, अवशिष्ट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमने उसको हरण कर लिया और पूर्णदत्त रूप से 300 रुपये में क्या कर दिया, 40 अंशों को निर्गमन। एंट्री करें तो बताइए सबसे पहले हरण की क्या एंट्री बनती, फर्स्ट एंट्री बोलो, अंश पूंजी। लेकिन यहाँ समता नाम है तो क्या लिखोगे, समतांश पूंजी खाता विकलन। फर्स्ट एंट्री लिखोगे समतांश पूंजी खाता विकलन, समतांश पूंजी खाता विकलन, समतांश, हाँ समतांश हरण खाते से, समतांश हरण खाते से। और सर यहाँ पे याचना वाचना तो लिखा नहीं है ना, तो सर क्या लिखे, तब वहाँ नहीं लिखे रहा तो वहाँ क्या लिख देना सीधा, अवशिष्ट याचना खाते से। क्या लिखोगे, अवशिष्ट याचना खाते से। जब यहाँ पे लिखा है आवंटन आवेदन कुछ बोला है क्या, तो सीधा लिख दो अवशिष्ट याचना खाते से। देखो कुल मिला के अंश पूंजी खाता विकलन कितने से होता है, मांगी गई राशि। बोल रहा है कहाँ तक मांगा, पूरा आखिरी तक मांगा, 10 रुपये तक मांगा। 10 रुपये के रेट से 100 अंशों का कितना हुआ, 1000 रुपये हुआ। ठीक, अंश हरण खाते में कौन सा पैसा जाता है, जो चुकाया गया है। तो चुकाया कितना गया, 400, तो 400 ही आ गया। कितना नहीं चुकाया गया, 600। नहीं आया समझ में। दरअसल लिखोगे 100 अंशों का
हरण करने पर, 100 अंशों का हरण करने पर लिख लेना, बात खत्म। आई बात समझ में। इसके पश्चात अब आप क्या करोगे, इसका पुनर्निर्गमन। क्या लिखा है, 40 अंशों को 300 रुपए के रेट से पुनर्निर्गमन कर दिया। तो 40 अंशों को 300 रुपए में पुनर्निर्गमन किया, हालांकि उसकी वैल्यू बताइए क्या है, 40 अंशों की वैल्यू क्या है, हाँ 40 अंशों की वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू क्या है। एक अंश की कीमत कितनी थी, 10 रुपए, तो 40 की कितनी हुई, 400। 400 रुपए के अंश को 300 में दे रहा है, बट्टा की प्रीमियम, बट्टा। क्या बट्टा। तो क्या एंट्री बनेगा पुनर्निर्गमन का, बैंक खाता विकलन। क्या लिखेंगे, बैंक खाता विकलन, अंश हरण खाता विकलन, समतांश हरण खाता विकलन, समतांश हरण खाता विकलन, समतांश पूंजी खाते से, समतांश पूंजी खाते से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नरेशन क्या लिखोगे, 40 अंशों का 40 अंशों का पूर्ण रूप से बट्टे पर पुनर्निर्गमन, 40 अंशों का बट्टे पर पुनर्निर्गमन, पुनर्निर्गमन। ठीक है, ओके, ये हो जाता। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है। तो देखो क्या होगा, अब सवाल उठता सर अमाउंट फिल करना, 40 अंशों का। तो 40 अंशों का मूल्य कितना बताओ, 40 इंटू कितना, 10 रुपए के रेट से कितना हुआ, 400 रुपये, ये हो गया। ठीक है, और कितने रुपए में निर्गमन कर दिए पूर्ण रूप से, 300 रुपये रोकड़ा आया, समझ रहे हो ना। तो बाकी डिफरेंस कितना, 100 रुपये बट्टे में चले जाएगा। नहीं समझे। और लास्ट एंट्री क्या की जाती है, बोलो, समतांश हरण खाता विकलन पूंजी संचय खाते से, पूंजी संचय खाते से, पूंजी संचय खाते से। तो सुनो, नरेशन तो पता है ना क्या करना, अंश हरण खाते का पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण। अमाउंट निकाले, क्या सिखाए थे, फॉर्मूला याद करो वर्किंग नोट में। चलो बोलो, पूंजी संचय कैसे निकलेगा, बोलो, हरण खाते का शेष। तो हरण खाते का शेष कितना है, बोलो 400 रुपये है, बटे हरण किए गए अंशों की संख्या कितनी, 100। बोलो ना गधो, कितना, 100 इंटू क्या करोगे, पुनर्निर्गमित किए गए अंशों की संख्या, बोलो कितनी, 40, ऐसा, माइनस बट्टा कितना, 100 रुपया। समझ गए। सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 160 माइनस 100, कितना है आंसर, 60 आ गया। नहीं समझे, नहीं समझे, कितना आया, 60 और 60 क्या हुआ भाई, सही 100 बट्टा हरण किए गए अंशों की संख्या ना, कितने अंश हरण किए हो, तो भैया 100 अंश तो हरण किए हो। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया समझ में, पक्का। चलो ठीक है, 60 है, लिख लो जल्दी से। चलिए अभी 50वां नंबर क्वेश्चन में आइए सभी। देखो 50वां बताऊंगा, देखो 50वां का आ, देखो क्या लिखा, 50वां का आ समझो। लिखा है, संचालकों ने ए को निर्गमित 200 अंशों को 20 रुपए की अंतिम याचना पर, क्या लिखा देख लो, संचालकों ने ए को निर्गमित 200 रुपये 20 रुपए की अंतिम याचना का भुगतान नहीं होने के कारण जब्त कर लिया। 100 रुपये वाले ये अंश बी को 10 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित कर दिया। बोल रहा है कि ए नाम का बंदा था, उसके पास कितने अंश थे, 200 अंश थे। उसने क्या किया, 20 रुपये का भुगतान नहीं किया, 20 रुपये का भुगतान नहीं किया, उसने 20 रुपये का भुगतान नहीं किया। तो ये 100 रुपये वाले, यानी बता रहा है कि देखो भाई ये 100 रुपये वाले अंश थे, उसने 20 रुपये का भुगतान नहीं किया, करके उसके अंशों का क्या कर लिया, हरण कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, कितना भुगतान किया होगा, 80 भुगतान किया रहा होगा। ठीक है, फिर कहता है कि इसको 10 रुपये प्रीमियम पर हमने निर्गमित कर दिया। क्या किया हमने, 10 रुपये प्रीमियम पर पुनर्निर्गमित कर दिया, बी नाम के बंदे को क्या कर दिया, पुनर्निर्गमित कर दिया। मतलब 100 रुपये वाले अंश को 110 रुपये में निर्गमित कर दिया। किस में कर दिया, 110 में। तो एंट्री क्या बनेगा, पहले हरण की एंट्री बोलो, हरण की एंट्री क्या बनती, फटाक से बोलो, अंश पूंजी खाता विकलन अंश हरण खाते से, अंश पूंजी खाता विकलन अंश हरण खाते से। और किससे, अब इसमें याचना, प्रथम याचना लिखा है क्या, नहीं, याचना वाचना लिखा तो सीधा क्या लिख दोगे, अवशिष्ट याचना खाते से, अवशिष्ट याचना। या नहीं समझ में आता तो सीधा यहाँ पे अंश याचना खाते से लिख दे करो। क्या लिख दे करो, अंश याचना खाते से, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अवशिष्ट लिखो या फिर अंश याचना खाते से। नरेशन क्या लिखोगे, 200 अंशों का हरण करने पर, 200 अंशों का हरण करने पर। अब सुनो, पहला अंश पूंजी खाता विकलन कितने रुपए से होगा, मांगी गई राशि से। तो मांगे कितने तक, कहाँ तक मांगे थे,
पूरा आखिरी 100 रुपये तक मांगे थे, तो 100 रुपये के रेट से कितना हो गया 200 अंशों का 20,000 रुपये। ठीक, अंशरण खाते में कितना पैसा जाता है, जितना दे दिया, तो 100 में से 20 नहीं दिया, कितना दे दिया 80। तो 80 रुपये के रेट से कितना 200 अंशों का 16,000 रुपया। ओके, एंड देन यंश याचना खाता कितना, जो मांगा परंतु अप्राप्त रहा, कितना 20, तो 200 अंशों का कितना हुआ 4,000। नहीं समझ आया? इसको हमने उठाया और 10 रुपये प्रीमियम पर हमने पुनर्निर्गमित किया, मतलब 100 रुपये के अंश को 110 में दिया। क्या एंट्री बनेगा बोलो पुनर्निर्गमन का? बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से प्रतिभूति, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, प्रीमियम खाते से। समझ में आ गया? नरेशन क्या लिखोगे? सारे अंश है ना, पूरा 200 अंश, तो 200 अंशों का, 200 अंशों का प्रीमियम पर, प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन, पुनर्निर्गमन। ठीक है, निर्गमन। ओके, चलो तो बोलो पैसा कितना आया बताओ? 100 रुपये का अंश था, 10 रुपये प्रीमियम पे पैसा रोकड़ा कितना आया होगा? 110 के रेट से पैसा आया होगा, 110 गुणित कितना 200, बोलो कितना आएगा 22,000 रुपया। समझ गए? अंश पूंजी में कितना सम मूल्य 100 रुपये के रेट से 200 अंशों का 20,000 रुपया। ठीक है, ओके। और इधर कितना 20 रुपये के रेट से, नहीं 10 रुपये ना, 10 रुपये के रेट से कितना 200 अंशों का 2,000 रुपये। नहीं समझे? अब बच्चों हम किसकी एंट्री करते हैं, बोलो क्या एंट्री बनेगा? अंशरण खाता विकलन किससे? पूंजी संचय खाते से। अंशरण खाता विकलन पूंजी संचय खाते से। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला यूज करते हो, बट मैं कहता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। सर क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि भाई फॉर्मूला की आवश्यकता तब पड़ती जब हरण किए गए अंशों की संख्या कुछ और होती है और पुनर्निर्गमन किए गए अंशों की संख्या कुछ और होती है। यहाँ तो एक ही है, तो जब एक है तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हरण खाते में कितना पैसा पड़ा था बताओ? 16,000। क्या इस 16,000 में कुछ खर्चा वर्चा आपका हुआ? बट्टा के नाम पे कुछ खर्च हुआ क्या? नहीं सर, नहीं हुआ। तो सारा 16,000 कंपनी का, तो सारा 16,000 क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। क्या बोलते हो? आया बात समझ में कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया? हाँ, अगर इसमें बट्टा देते तो घटा देते डायरेक्ट। फॉर्मूला की आवश्यकता तब पड़ती है जब अंशों हरण किए गए अंशों की संख्या अलग होती है और पुनर्निर्गमित किए गए अंशों की संख्या अलग होती है। समझ आया बात? नोट करना पसंद करेंगे? नोट करो। तो देखो 50 का बी आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, सेम ऐसी ही है। अब आपका होमवर्क वही बोला था 44 से लेकर 47 तक ट्राई करिएगा। अब इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 55 तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। हाँ बिल्कुल 54 तक। आगे क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।